स्टूडेंट MTH601 की इससे पहले मिड टर्म की जो वीडियो अपलोड की है उसको हमने यहाँ पे स्टॉप किया था। ये लास्ट MCQs का मैंने पढ़ा था, आपको दिखाया था। तो मैंने कहा था अब ये इसका ना बाकी जो रह गए हैं इसको सेकंड उसकी वीडियो में कर लेंगे। तो वहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन है कि द insensitivity of the solution relative to the original decision variable in an LP problem which is solved by M method is overcome by, तो उसका आंसर होता है overcome by simplex method, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है in big M method if the objective function is expressed in terms of non-basic variable then the coefficient of artificial variable in this iteration must be M, कैपिटल M होगा, ठीक है। नेक्स्ट है if two cases if in two phase method for the phase 1 if the objective function in terms of artificial variable is not minimized then the given problem has, इसका आंसर है feasible solution, यहाँ पे आएगा problem has feasible solution। नेक्स्ट है in the initial iteration of big M method the artificial variable appears in basis आंसर है इसका। नेक्स्ट है इन टू फेज मेथड विच द फॉलोइंग विल बी टेकन एज स्टार्टिंग सोल्यूशन फॉर सेकंड फेज, तो वो उसका जो होगा कि बेसिक सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट फेज कंटेनिंग नॉन ज़ीरो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ये उसका आंसर होगा। ये ऑप्शन जो चार दिए होंगे ना उनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बाकी ऑप्शन ख़त्म कर दिए तो सिंगल सिंगल ऑप्शन जो आंसर का ना वो यहाँ पे है। नेक्स्ट है in the simplex method to solve a LP problem यानी कि linear programming problem of minimization, if at the end of iteration there is a positive coefficient in the objective row then uh, the given problem cannot be optimized, तो यहाँ पे आएगा cannot be optimized, ये ऑप्शन आएगा, ये आंसर। नेक्स्ट है इन द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व एन LP प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन, पहले था ऊपर मिनिमाइजेशन का, अब यह मैक्सिमाइजेशन का। if at the end of iteration there is a negative coefficient, ऊपर था positive coefficient और minimization, ये maximization तो negative coefficient, objective row तो उसका वो होगा then the given problem needs further improvement, ठीक है। इसका ये आंसर होगा और इसका ये होगा। नेक्स्ट है in an LP problem to evaluate the basic variables in simplex method in any iteration we would have to express objective function in terms of artificial variable, ठीक है जी। हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे, ये आंसर है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंक्लूजन ऑफ नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल इनटू ए कंस्ट्रेंट ऑफ टाइप लेस देन आर इक्वल, तो दिस इंक्लूजन डज नॉट अफेक्ट द इनइक्वलिटी, ठीक है जी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू सॉल्व एन LP बाय यूजिंग टू फेज मेथड वी कैन प्रोसीड फॉर सेकेंड फेज, तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट फेज हैज़ ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। ये इसके हो गए। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री विल ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव। फिर ये सिंगल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विदाउट शॉर्टेज, then which of the following is the first step of the following is the first phase होगा withdrawal of items from inventory at constant rate, ये शायद स्पेलिंग गलत लिखे मैं, inventory at constant rate inventory at constant rate in per unit of time, ये है इसका आंसर। फिर है जी if the demand of an item is occurred in the period of stock out and it is satisfied at the beginning of the next cycle then such type of problem will discuss under which of the following, तो वो ये जो ऑप्शन होगा ना परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज, ये इसका आंसर होगा। फिर है जी इफ़ एन आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड देन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस आर डिफाइन रेफर टू एज, तो वो उसका आंसर है आइटम कॉस्ट, रेफर टू होगा आइटम कॉस्ट। The next study in which of the following model the carrying cost per unit of time is reduced in the ratio 1 minus d slash r, the ratio to 1,
तो ये परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विल्सन्स मॉडल एट टाइम इज इक्वल टी टाइम टी ज़ीरो के लिए तो क्वांटिटी क्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मिनिमम होगी, क्वांटिटी क्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ मिनिमम इन द इन्वेंट्री होगी। फिर नेक्स्ट यदि विच द फॉलोइंग क्वांटिटी विल वेरी इन केस ऑफ डायनेमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, वो होगी डिमांड। फिर नेक्स्ट यदि पैरामीटर्स लाइक डिमांड एंड ऑर्डरिंग क्वांटिटी कॉस्ट आर क्वाइट अनसर्टन, यहाँ पे आएगा अनसर्टन आंसर, आर क्वाइट अनसर्टन इन दी deterministic inventory models. Objective of inventory control is to balance between the advantage of having inventories and the demand. यहाँ आएगा inventories and the demand of carrying them to arrive at an optimal level of inventory to minimize the total inventory cost. Next is the which the following category of items in ABC analysis needs special attention by the management. उसका आंसर है all category। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हैं और काफ़ी सारे अभी को हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड द फर्स्ट स्टेप आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर, फर्स्ट स्टेप आफ्टर चूजिंग द एप्रोप्रिएट सेल इन फर्स्ट रो वी एलोकेट डैश सो दैट द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट रो ऑफ और फर्स्ट कॉलम इज एग्जॉस्टेड। तो इसका आंसर है एज मच एज पॉसिबल, वी एलोकेट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है इन टू फेज मेथड प्रोसेस, फर्स्ट फेज, इसका आंसर है मिनिमाइज, यहाँ पे आएगा फर्स्ट फेज मिनिमाइज द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। नेक्स्ट है डी इफ एन एलपी प्रॉब्लम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एंड स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द कंप्यूटेशन बर्डन इन फाइंडिंग इट्स सोल्यूशन। तो वो होगा ड्यूअलिटी ऑफ प्रिंसिपल। If initial basic solution is dash while solving an LP problem then no further iteration can be performed, तो उसका आंसर होगा infeasible if initial basic solution is infeasible. Next है जी which is the following difficulty may found while attempting an LP problem by M method, तो उसका आंसर होगा computational error due to large value of capital M. Next है जी the cost coefficient of a artificial variable in objective function is, वो होता है m होता है। ठीक है। फिर है जी while solving an LP problem by the simplest method it is under the standard table the element at the intersection of key column and key row is called pivot element। ठीक है। फिर है जी for finding the maximum profit in an enterprise for selling two products such that freezing the sales of one product and keep selling the other, the scenario studied under degeneracy, ये आंसर है। Which of the following will be an example of degenerate basic feasible solution for an LP problem, तो उसका आंसर है ये है 0.2 और 1। नेक्स्ट है जी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z gives total cost of transportation। which of the following order pair would minimize the objective function of the linear programming problem subject to 2-0, ये पेयर जो है 2-0 का पेयर जो करेगा मिनिमाइज करेगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू सॉल्व एन एलपी बाय यूजिंग टू फेज मेथड वी कांट प्रोसीड फॉर सेकंड फेज, उसका आंसर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट फेज हैज पॉजिटिव वैल्यू। फिर है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल विद 5 नंबर ऑफ सोर्सेज एंड 7 डेस्टिनेशन हैज़, उसके आंसर होगा 12। 5 नंबर ऑफ सोर्सेज 7 डेस्टिनेशन हैज़ 12 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है बाय सिंपलेस्ट मेथड टू मिनिमाइज एन एलपी प्रॉब्लम इफ z इज इक्वल टू 0 फॉर द इनिशियल आइटरेशन देन फॉर इट्स नेक्स्ट इम्प्रूव्ड सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नेक्स्ट एंटरिंग वेरिएबल। नेक्स्ट एंटरिंग वेरिएबल होगा y इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अच्छा ये जो है ना ये वाला मिड टर्म का नहीं है, ये क्वेश्चन फाइनल टर्म का है, पढ़ देता हूँ। ये फाइल को हम ना फाइनल टर्म में भी ज़रा कंसिडर कर लीजिएगा एग्जाम में फाइनल में। पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम source and sink contains 5 and 7 units respectively, then after allocating the appropriate amount x11 in the cell 1 1 we will move towards which of the following cell।
तो वी विल मूव टुवर्ड्स 2-1 की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है जी by simplest method to minimize an LP problem if for the initial iteration, then for its next improved solution, which of the following would be the next entering variable? Next entering variable होगा x is greater than 0। फिर ये dual of dual is primal होता है, ठीक है जी, इसका आंसर है dual of dual होता है primal। नेक्स्ट क्वेश्चन है while solving an LP by two-phase method, an objective function of first phase is always minimization होगा। Next, in two-phase method, if the minimum value of objective function is the first phase is greater than 0, अगर greater than 0, then the solution of original problem जो होगा does not exist करेगा, exist नहीं करेगा। फिर question is in the simplest method to solve an LP problem of minimization, if at the end of iteration there is a positive coefficient, ये पहले भी question में पढ़ चुका हूँ ऊपर, तो need further improvement। And next question जी for an unbalanced transportation problem, if the total demand is more than total supply, then which of the following is true in order to balance the problem? वो है dummy source would have to include with supply equal to shortage। फिर क्वेश्चन जी shortcoming of big M method is that the value of M could be very large। नेक्स्ट है जी सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व एन एलपी प्रॉब्लम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे ये स्पेलिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड डिमांड्स दैट all the key columns entries should be 0 except key row pivot entry, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, if the total number of total demand is less than total supply, then which of the following is true in order to balance the problem? वो है dummy sink would have to include with demand equal to surplus, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जी in the simplest method to solve an LP problem maximization, if at the end of iteration every entry of objective function row is positive, then the given problem has been maximized, ये आंसर है। नेक्स्ट है in the initial iteration of big M method, the artificial variable appears in basis। If two-phase method for the phase 1, if the objective function in terms of artificial variable is not minimized, then the given problem has infeasible solution, ये आंसर है। ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी जो होता है वो 0 होता है, ये 0 आंसर है। इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम इवेंट्स आर जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम ओनली होते हैं, इवेंट जो होते हैं वही सिर्फ जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम होते हैं, इन्हें और इन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन फॉर द प्रोजेक्ट टाइम्स दैट आर यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिर होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये होते हैं वो करेक्ट। नेक्स्ट है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जिसे पर्ट कहते हैं, इस बेस्ड ऑन होती है प्रोबेबिलिस्टिक टाइम पे। नेक्स्ट है a set of nodes connected by lines which begin at the initial node of work and end at the terminal node is called path कहते हैं उसे। फिर है इन नेटवर्क फ्लो डायग्राम में a dummy is shown by dotted arrow and these consume no time or resources। फिर है which one of the following is not an operations research problem solving step, तो वो है वेरिएबल सिलेक्शंस, ये जो है नॉट एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्विंग स्टेप नहीं होता, यानी कि चूज वेरिएबल को सिलेक्शन करना। नेक्स्ट है इन नेटवर्क फ्लो डायग्राम टू जॉब्स ए और बी, दो जॉब्स हैं जिनके वो वेरिएबल आई के और बी जे के हैं, और ड्यूरेशन 4 and 5 days respectively। Enter an event K, then which of the following will be earliest start day of K provided that IK and JK have started earlier and third and fourth day respectively।
तो इसका आंसर 9 डे है। इसकी आपको समझ नहीं आएगी क्वेश्चन की। जो स्टूडेंट थोड़े तो लेक्चर वगैरह सुनते हैं, सही पढ़ते हैं, उनको तो समझ आ गई होगी। बाकी इसका आंसर जो है 9 डे है। ये इस तरह से आ जाए, ये देख लें 4th और 5 डे हो और ये इस तरह से दो वेरिएबल हों, तो अर्लियर स्टार्ट का 4 स्टार्ट 3rd एंड 4th डे का हो, का आंसर होगा 9th। नेक्स्ट है द पाथ, इफ फॉर पाथ एक पाथ है 134 टाइम इज 5 + 3 = 8 डेज, फॉर पाथ 1 2 3 4 टाइम्स इज 6 + 7 + 3 = 16 डेज, एंड फॉर पाथ 1 2 4 टाइम इज 6 + 6 12 डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होगा? 1 2 3 4 इज क्रिटिकल पाथ होगा। ये वाला जो है 1 2 3 4 ये क्रिटिकल पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम शोज द प्रोसीजर रिलेशंस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी टाइम्स। इसका आंसर है यहाँ पे आएगा टाइम्स। इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम इफ एन एक्टिविटी आई स्टार्ट्स अर्लियर आफ्टर 2 days and finished अर्लियर ऑन 5th डे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स completion टाइम। तो उसका completion टाइम होगा 3 days। Next are the which the following phases are performed to find the critical path in CPM। तो वो आंसर होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि अर्ली एंड लेट फिनिश प्रोग्राम। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ मेथड इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक टाइम्स होता है। फिर इन अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ एन एक्टिविटी आइडिया ऑफ ड्यूरेशन 3 days finish earlier on the 10th day, then which of the following will be its earlier start day। तो वो earlier start day होगा 7th day। फिर है जी, in a network flow diagram for an activity idea of duration of 3 days, if its earliest start time is of 2 days, then which of the following will be its early finish time। early finish time होगा 5th days। which of the following is the objective of project management by using PART and CPM methods for any project subject to resource constraint to minimize the project time। अच्छा स्टूडेंट, आपको मेरे क्वेश्चन आंसर मुफीद अगर लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस सब्जेक्ट या मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें बच्चे जो है ना बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, अक्सर तो फेल हो जाते हैं। तो मेरे चैनल पे फाइनल टर्म की वीडियो भी है जिसमें MCQs हैं और सब्जेक्टिव भी हैं, और ये मिड टर्म की भी हैं, ये सेकंड वीडियो मिड टर्म की। इसके अलावा क्विज़ भी अपलोड हैं। हो सकता है कि वो थर्ड वीडियो भी मिड टर्म की मैं बना दूँ। और भी मेरे पास काफ़ी डाटा है, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च। OR की टेक्निक की इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है? वो फिजिबल सोल्यूशन जो होता है ये OR की कैटेगरी या टेक्निक में नहीं होता। नेक्स्ट है जी, in the phase of early start and early finish, to find the critical path in a network flow diagram, the computations are proceeded from left to right, वो proceed होती हैं to the final event। next question है जी, the task which is executed by the usage of resources and time is called activity, उसे कहते हैं। फिर question है जी, the length of a path in a network is the total time it takes to travel ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है जी कि इन द फेज ऑफ अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर द फर्स्ट नोड इवेंट स्टार्ट विद टाइम। हम टाइम जिससे स्टार्ट करते हैं वो होता है t = 0 होता है। फिर क्वेश्चन है, डमी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन विद लेफ्ट टू राइट एरो। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। डमी एक्टिविटी को इस तरह करते हैं रिप्रेजेंट। और देयर आर डैश काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट के लिए टाइम कैलकुलेशन जो होती हैं वो 4 काइंड्स होती है उसकी। सॉरी, इसका आंसर है 4। ये तो वो था क्या कहते हैं, ये तो
सीरियल नंबर है, ऑप्शन है 1 2 3 4 ऑप्शन है, और इसका आंसर है 1 होगा, 1 काइंड, सेकंड, थर्ड, 4, तो 4 इसका आंसर है, 4। ठीक है, 4 काइंड्स होती हैं उसकी टाइम कैलकुलेशन की। इन ए नेटवर्क का फ्लो डायग्राम में द प्रोसीडेंस रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज थ्रू किसके थ्रू होती है, वो नोड्स के थ्रू होती है। ये नोड्स आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, तो वो है वेरिएबल सिलेक्शंस। फिर क्वेश्चन है द मैथमेटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू सॉल्व ए वाइड क्लास ऑफ प्रॉब्लम सच एज एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्स अमंग कम्पिटिटिव एक्टिविटीज नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है इन ए CPM ईच एक्टिविटी हैज़ वन डिटर्मिनिस्टिक टाइम while इन PERT ईच एक्टिविटी हैज़ थ्री प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, यानी कि CPM के अंदर जो होगा वो 1 डिटर्मिनिस्टिक टाइम होगा और PERT के अंदर जो होगा वो 3 प्रोबेबिलिस्टिक टाइम होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, मैं तो थोड़ा तेज तेज पढ़ रहा हूँ, आप बेशक वीडियो को स्टॉप करके आराम से अपने जो है ना इसको ज़हन नशीन करके तैयारी कर लें। ये वीडियो को मेरी को 3 से 4 दफ़ा आप पूरा सुनेंगे तो आपको वैसे ही जो है ना अच्छी तरह आंसर याद हो जाएंगे। सुनना जो होता है ना बजाय खुद रट्टा लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है। इन ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी IJ ऑफ 6 days ड्यूरेशन स्टार्ट लेट ऑन थर्ड डे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, उसका 9th डे होगा। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन रिसर्च, ये तो वेरिएबल सिलेक्शन ये अभी ऊपर भी आया है। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इन केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ये इसका ना स्पेलिंग वेरी, ये वाला होगा। इन केस ऑफ डायनेमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल तो ये डिमांड है जी, वो क्वांटिटी ये वेरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विल ऑलवेज टेक टू बी नेगेटिव होती है। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हमेशा नेगेटिव होती है, टेकन टू बी नेगेटिव, टेक टू बी नेगेटिव। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द डिसीजन वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी फ्रैक्शनल लेवल्स सो दैट द रिलेशन या सो दैट द रेशनल या फ्रैक्शनल वैल्यूज फॉर द डिसीजन वेरिएबल्स आर परमिटेड, उसका आंसर है डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है जी विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ ऑपरेशन, सर ये पहले भी ऊपर पड़ा है, दोबारा से विजिबल सोल्यूशन जो है। नेक्स्ट डमी एक्टिविटीज़ कंज्यूम करती हैं नो टाइम नो रिसोर्स, यानी कि जो डमी एक्टिविटी होती हैं वो ना ही टाइम को और ना ही किसी रिसोर्स को कंज्यूम करती हैं। नेक्स्ट टाइप एन एक्टिविटी कंज्यूम नो टाइम नो रिसोर्स देन दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये भी जो पड़ा है ऊपर डमी एक्टिविटी नो रिसोर्स नो टाइम, वही उसने नीचे उस तरह से बना दिया है करके कि उसको कहेंगे हम डमी एक्टिविटी, आंसर इसका। ठीक है जी, ये इसको यहाँ पे ये ऑप्शन में इस तरह से आएगा, यहाँ पे ऐसे उसको एक्टिविटी को कहेंगे हम डमी एक्टिविटी। वही ऊपर वाले क्वेश्चन को उसने दूसरे अंदाज से बना के दे दिया है। यहाँ क्वेश्चन में था डमी एक्टिविटी और ये आंसर में था, यहाँ पे ये आंसर को पहले कर दिया और क्वेश्चन को बाद में, तो इस तरह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है दी विच इन्वेंट्री मॉडल आल्सो नोन एज ए सॉ टूथ मॉडल, तो सॉ टूथ मॉडल जो होता है वो परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज होता है। जो स्टूडेंट मिड टर्म में सिर्फ 20 MCQs आते हैं, इसमें MTH में शायद बाद दफ़ा 25 भी आ जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो वैसे 20 कम अज़ कम तो होते हैं और 20 से 25 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन ए क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अनलाइक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एट लीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर कंस्ट्रेंट मस्ट बी क्वाड्रेटिक, यह इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है डमी एक्टिविटी इज ए सिमुलेटेड एक्टिविटी ऑफ सॉर्ट्स वन दैट इज ऑफ डैश ड्यूरेशन, तो वो होगी 0 ड्यूरेशन एंड इज क्रिएटेड फॉर द सोल पर्पज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिंग
ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप एंड पाथ ऑफ एक्शन ऑन द रो डायग्रामिंग मेथड। तो 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी डिफाइनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग ए प्रोजेक्ट इनटू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल टास्क which must be completed before the deliverables can be considered completed. Activity definition rely on a number of specific input process. तो ये आंसर है before. A forward pass is used to determine and calculate the dash dates through utilization of a previously specified start date. तो उसका आंसर है अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। नेक्स्ट है डैश एम्प्लॉयज ए डिफरेंट मॉडलिंग एंड सोल्यूशन लॉजिक देन लीनियर प्रोग्रामिंग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो उसका आंसर है डायनेमिक प्रोग्राम। ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी 1 मिनट, देन ये 3 ऑप्शन थे, तो ये इसका आंसर होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बल्कि अच्छा नहीं, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, इनमें आंसर इसका होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगा। एम्प्लॉय द डिफरेंट मॉडलिंग एंड सोल्यूशन लॉजिक देन लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एस इज इक्वल टू फ्री स्लैक, टी एस टोटल स्लैक और आई एन डी एस एंड जो होता है इंडिपेंडेंट स्लैक, देन विच रिलेशन इज ट्रू। ये 4 रिलेशन दी हुए हैं, 1 2 3, सॉरी 3 रिलेशन है और चौथा एक ये ऑप्शन है। तो कह रहे हैं इनमें चारों में से क्या करेक्ट होगा। तो ये जो है ना बोथ बी एंड सी, यानी कि ये 2 ए बी सी है ना, तो ये बी एंड सी ये और ये दोनों जो होंगी ट्रू होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन डी लिखा ना, इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे ताकि तो सहूलत रहे। ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया और ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब सही है। तो ये जो दो हैं दोनों ये ट्रू हैं। नेक्स्ट है अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दैट दे ओनली सिग्निफाई विद द पैसेज ऑफ टाइम द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ सम एक्टिविटीज अंडर नो कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो वो होते हैं डमी, इसका आंसर है डमी एक्टिविटी होती है वो। ऊपर हमने पढ़ा है ना डमी एक्टिविटी के नो कंजप्शन रिसोर्सेज और उसका वो टाइम भी नहीं होता, तो ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वाइल सॉल्विंग ए नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम बाय पार्ट विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ टाइम विल बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ। वो होगा ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है जी, इसका आंसर। क्वेश्चन है जी इन अ प्रोजेक्ट ए नेटवर्क डायग्राम शोज द प्रेसिडेंस रिलेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी अलॉन्ग देयर करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी। तो वो होता है टाइम, इसका आंसर। द नेटवर्क फ्लो डायग्राम ऑफ PART एंड CPM आर सेम एक्सेप्ट फॉर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ की जो होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है जी विच द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू अमंग द प्रोबेबिलिस्टिक टाइम। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम के लिए इन पार्ट कौन सी रिलेशन जो होगी इन 4 में से ट्रू होगी। तो उसका ये वाला ये सेकंड जो है, 1 मिनट, इसका ये यहाँ पे आएगा, इसके एक हाँ ये है जी, ये सेकंड वाला जो है ये वाला करेक्ट है। ऑप्टिमिस्टिक एंड एलटी, मोस्ट लाइकली एंड एलटी और पेसिमिस्टिक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन है इन अ प्रोजेक्ट ए नेटवर्क डायग्राम शोज द डैश रिलेशन of interrelated activity along their corresponding activity times। तो उसका आंसर है प्रीसीडेंस एंड आ सक्सेशन। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी इन a network flow diagram if an event is the predecessor of 3 other events then how many dummies are inevitable to include in the network। तो उसका आंसर है 2। फिर क्वेश्चन है जी
कि इन टू फेज मेथड प्रोसेस फर्स्ट फेज का डैश दी सम ऑफ आर्टिफिशियल, तो फर्स्ट फेज मिनिमाइज करेगा द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। एक और क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग डिफिकल्टी मे फाउंड वाइल अटेम्प्टिंग एन एलपी प्रॉब्लम बाय एम मेथड। वो डिफ़िकल्टी ये होती है कंप्यूटेशनल एरर ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ एम, ये होता है। तो डुअल और डुअल इज प्राइमल, ये पहले भी ऊपर जगह मैंने बताया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको दिखाए हैं। तो एक और भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं, वो हो सकता है इसकी थर्ड वीडियो भी मैं बना दूँ एमसीक्यूज़ की। तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे सब्जेक्ट में। मेरे चैनल के तमाम एमसीक्यूज़ आप याद कर लें। फाइनल टर्म की भी देख के अपनी फाइनल टर्म का एग्ज़ाम दीजिएगा। ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, तो बच्चे अब इसमें अक्सर रह जाते हैं, ये बहुत ही कम गंदे नंबर आते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको बड़ा अच्छा मटेरियल मुहैया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एग्ज़ाम अच्छा दें तैयारी करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।